N129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर नून लीग के मियां नौमान और PTI की हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान में जोरों का जोड़ मुतवक्के है। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में। हल्के की 29 यूनियन काउंसिल्स में 334 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 5,58,364 वोटर्स हक के राय इस्तेमाल करेंगे। हल्का मियां अजहर की वफात के बाइस खाली हुआ था। N18 ज़िमनी इलेक्शन में मुजमी तौर पर 9 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग के बाबर नवाज और PTI हिमायत याफ्ता शहर नाज उमर यूब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,954 है। हल्के में 100 पोलिंग स्टेशन हसास, 40 हसास तरीन करार। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन तैयारियां मुकम्मल। तमाम हल्कों में 441 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1053 को हसास करार दिया गया। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सुपुर्द, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेगी। फौज को बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी और बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग दे दी है। हर पोलिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ किए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इतला देंगे। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की वजाहत के लिए तलबी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सूबाई वजीर को नोटिस जारी कर दिया। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस। पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद। 27 नवंबर तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करवा कर चालान पेश करने की हिदायत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। भारत की तारीखी शिकस्त पर एक और मुहर लग गई। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान से जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पाकिस्तानी पायलटों का कमाल था। फ्रांसीसी कमांडर का एतराफ़। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की सलाहियतें कामयाबी की वजह करार। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जोक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस में राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने इतराफ़ किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्दमल के बाइस गिरे। इस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। पाकिस्तान ने सूरत हाल को भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। फ़ज़ाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। गोदी मीडिया की भारतीय नाहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्ज़ाम आयद किया, अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। अमेरिका की जानिब से इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने भारत की दफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी का कहना है कि हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं। GE 404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। दुबई एयर शो में भारत का तेजस गिरकर तबाह हुआ। पाक धरती से यमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बनों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना खवारिज की 8 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल।
ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। हालात दहशतगर्द फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा कि खवारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 8 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेज की 27 का फितनाल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दाम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के अमूर पर इजलास से खिताब कहा कि रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काबिशें काबिल सताइश हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया। रेलवे की डिजिटलाइजेशन के हवाले से राब्ते के 7 डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेनों की राब्ते पर मुंतकिल किया गया है। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका है। रेलवे स्टेशनों की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। पाँच साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। सियासी इख्तलाफात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि मेरिट का नफास और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुल आइन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़े तक दे सकते हैं। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं है। पंजाब में 30,000 किलोमीटर तवील 1650 रोड्स बन रही हैं। ई टेंडर्स के जरिए अरबों रुपए बचाए। वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावज़ात ख़त्म करने और लोग नाराज़ भी हुए। एहतसाब और जवाब दही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुकम्मल नहीं। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज़ 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर निजवी, जस्टिस के आगा शामिल, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज किया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया। अपील को 27 में आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। जजेस ट्रांसफ़र केस अपील 24 नवंबर को वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन ज़बरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। पुलिस से तसादुम और द कंपेल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी को हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात किया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोस और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुकदमात पर बरवक्त
समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। कानूनी बरादरी कानून की बालादस्ती और आईने पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। सुहेल अफरीदी का विफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि NFC इजलास में ज़रूर शरीक होऊंगा। बानी के लिए किसी से रब्ता नहीं किया।